चालू कर माझा मोबाईल कुठे ठेवला मी। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं राज ठाकरे इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे और वो संभाजी समाधि स्थल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए जो इस वक्त आप लगातार देख पा रहे हैं राज ठाकरे यहाँ पर स्वागत किया गया है। तमाम महिलाएं पहुंची हुई कि जिस तरीके से एक बड़ी रैली होने वाली है, चूंकि संभाजी नगर औरंगाबाद को कहा जाता है और अब औरंगाबाद नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ संभाजी नगर ही कहा जा रहा है। यहाँ के लोगों की तरफ से भी ये समाधि स्थल तक हम पहुंच चुके हैं और राज ठाकरे अब यहाँ पर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर जो है वो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत लगातार किया जा रहा है क्योंकि कल की एक बड़ी रैली के पहले आपको बता दें जिस तरीके से राज ठाकरे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में वो सभा स्थल पर होंगे और यहाँ पर आकर वो सीधे तौर पर पुष्प अर्पित करेंगे। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो तस्वीर इस वक्त आप लगातार देख पा रहे हैं। राज ठाकरे की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और तमाम लोग चूंकि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सीधे तौर पर ये तस्वीर आप देखिए कि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको एक झलक देखने के लिए, और ये तमाम लोग हैं यहाँ लोकल रहने वाले लोग हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि अब राज ठाकरे समाधि स्थल के भीतर जो है वो दाखिल हो रहे हैं। संभाजी महाराज की ये समाधि स्थल है जिसके भीतर वो इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और इसके बाद की ये खास तस्वीर सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और इसके बाद वो सीधे औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे जिसे संभाजी नगर करने की मांग लगातार की जा रही है और संभाजी की ही समाधि स्थल पर राज ठाकरे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल की सभा को लेकर तैयारी एकदम पुख्ता हो चुकी है। तस्वीरें भी हमने आप लगातार देखी। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज ठाकरे आपको नजर आ रहे होंगे संभाजी समाधि स्थल पर पहुंचे हैं राज ठाकरे। लेकिन देखिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल औरंगाबाद पहुंच रहे, आज ही क्योंकि पुणे से निकल चुके हैं और जहां जहां उन्होंने बीच बीच में जाना है वहां जा रहे हैं। वहां पर उनका स्वागत करने के लिए एमएनएस के कार्यकर्ता लगातार मौजूद है। जिस वक्त वो घर से निकले थे हमने आपको दिखाया था किस तरीके से मंत्र उच्चारण के साथ जो है वो आगे रवाना हुए हैं। उसके बाद अभी संभाजी समाधि स्थल पहुंचे हैं राज ठाकरे। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार रिपब्लिक भारत के दिखा रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे के साथ लगातार रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है और कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर कल राज ठाकरे मंच से क्या कुछ कहते हैं औरंगाबाद की। क्योंकि आपको याद होगा 2 ही दिन पहले ठीक उन्होंने तारीफ की थी योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा यूपी में योगी है लेकिन हमारे यहां भोगी है, यानी कि अपने ही लोगों पर निशाना साधते हुए नजर आए थे राज ठाकरे। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है कि संभाजी समाधि स्थल पर पहुंचे हुए हैं राज ठाकरे और उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अब वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप यहां पर देख सकते हैं जिस तरीके से एक बड़े पैमाने की रैली का आयोजन एमएनएस की तरफ से किया गया। एक शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं एक तरीके से। एक बार फिर से एक नए राजनीतिक समीकरण यहां पर बनने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो इस वक्त समाधि स्थल पर पहुंचे हुए हैं, आरती करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चूंकि संभाजी नगर करने की मांग औरंगाबाद को लगातार की जा रही है। यहाँ के जब आप लोगों से बात करेंगे, जब आप कार्यकर्ताओं से बात करेंगे मनसे के, तो उनका लगातार ये कहना है कि औरंगाबाद नहीं बल्कि संभाजी नगर में ये रैली होने वाली है और कल की रैली जो है वो बड़ी शर्तों के साथ में होगी। लेकिन उसके पहले की ये तैयारियां हैं, उसके पहले का सीधे तौर पर ये शंखनाद है आज कल की रैली का जो आपने देखा। क्योंकि भारी तादाद में साधु संत पहुंचे हुए थे। मंत्रोच्चारण के साथ में राज ठाकरे ने अपना निवास छोड़ा और वो आगे बढ़े औरंगाबाद के लिए। लेकिन बीच में वो संभाजी समाधि स्थल पर पहुंचे हुए हैं जहां पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि वो आरती भी उन्होंने की और पुष्प अर्पित किए। उसके बाद की तस्वीर
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से अब वो सीधा औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर जब रैली का आयोजन किया गया और कहा गया कि एक बड़ी रैली जो है आयोजित की जानी है मनसे की ओर से, तभी औरंगाबाद की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो लगाए गए और उसमें लिखा गया कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो इससे आप महत्व समझ सकते हैं कि इस रैली का महत्व क्या हो सकता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है, आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। राज ठाकरे हाथ जोड़कर खड़े आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो तस्वीरों के जरिए आप लगातार ये देख पा रहे हैं और इसके बाद वो औरंगाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की लगातार वो तारीफ करते रहे लाउडस्पीकर के मामले को लेकर, लाउडस्पीकर का मामला चूंकि राज ठाकरे ने उठाया, 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, 2 टीजर जारी किए गए हैं और हिंदुत्व को लेकर ही ये तमाम बातें वहां पर की गई। और उसके बाद जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात राज ठाकरे ने की कि अगर 3 तारीख तक लाउडस्पीकर जो है वो सभी मस्जिदों से नहीं हटाए जाते हैं तो यहाँ सीधे तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। शर्तें बड़ी रखी गई हैं, चूंकि धारा 144 लागू की गई थी औरंगाबाद में, 9 तारीख तक के लिए पाबंदियां यहां पर लागू हैं। तो इसी बीच माना जा रहा था कि शायद इजाजत नहीं मिलेगी राज ठाकरे को मनसे को ये रैली करने की, बड़ी रैली करने की, लेकिन इजाजत चूंकि दी जा चुकी है, ये हम आपको लगातार हमने आपको बताया। और उसके बाद में जो स्थल था उसे भी हो सकता था बदला जाए, लेकिन रैली स्थल बदला नहीं जाएगा। सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल मैदान में ही ये रैली होने वाली है और शाम को समय आपको बता दें कि 4:30 बजे से 9:45 तक रैली की जा सकती है। तो राज ठाकरे के जितने भी समर्थक होंगे उन्हें अनुशासन का पालन करना होगा और अनुशासन के साथ ही वो यहाँ पर आएं और उपस्थित रहें, और ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सारे काम जो है अनुशासन में होने चाहिए। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि राज ठाकरे अब आगे बढ़ते हुए यहाँ से आपको नजर आएंगे और सीधा वो औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी रैली और कितनी बड़ी उसके पहले की तैयारी है। एक तरीके से हम शंखनाद यहाँ पर हुआ, ये हम कह सकते हैं सीधे तौर पर कि एक तरीके से शंखनाद यहाँ पर किया गया। तमाम जो साधु संत पहुँचे थे उन्होंने शंख बजाकर मंत्रोच्चारण करके और उसके बाद में तमाम जो फूल हैं वो बरसाए थे और ये कहा गया था कि आप एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और वो काम आपका पूर्ण हो, इसके लिए वहाँ पर पूजा पाठ की गई। उन पुरोहितों ने इसके लिए राज ठाकरे को आशीर्वाद दिया। बढ़ रहे हैं, यहाँ से वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि वो सीधा अब औरंगाबाद के लिए राज ठाकरे रवाना होंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब वो जो है यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे वो औरंगाबाद ही जाएंगे सीधे तौर पर। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे हुए थे, यहाँ पर मंत्रोच्चारण किया गया। औरंगाबाद जाने के लिए जिसे संभाजी नगर कहा जाता है, जिसका नाम बदलने की बात लगातार की जा रही है और उसके पहले वो संभाजी समाधि स्थल पर पहुंचते हैं, वहां पर पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद आपको बता दें कि किस तरीके से ये राज ठाकरे जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल की रैली को लेकर एक ये बड़ी तैयारी है, कि बड़ा संदेश है कि महाराष्ट्र में नए समीकरण आपको लगातार देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में एक नया सियासी समीकरण आपके सामने होगा और उसके पहले की ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि राज ठाकरे अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके बाद सीधे औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। कल की बड़ी रैली के पहले यहाँ संभाजी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचना, इसके भी अपने आप में बहुत ही बड़े मायने हैं, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर लगातार देख पा रहे हैं। चूंकि इसके बाद वो आगे बढ़ेंगे और सीधा औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। ये भी बड़ी खबर हम आपको लगातार बताते हैं, लेकिन तस्वीर जो है वो इस वक्त बेहद खास आप यहाँ से देख पा रहे हैं और अब यहाँ से रवानगी की तैयारी है। रवाना जो है राज ठाकरे होने वाले हैं और औरंगाबाद के लिए वो रवाना होंगे। लाउडस्पीकर के मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार उन्होंने अपनी बात रखी कि लाउडस्पीकर मंदिर मस्जिद सब जगह से मस्जिदों से हटा देना चाहिए और उसके बाद जो है अगर 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया कि अगर नहीं है तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये बड़ी जानकारी हमने आपको लगातार बताई और राज ठाकरे का काफिला जब आगे बढ़ा उसके बाद हम लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक नए सियासी समीकरण जो है वो बनता हुआ अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाउडस्पीकर के मामले को लेकर ही योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से तारीफ यहाँ पर राज ठाकरे की ओर से की गई वो भी आपने देखा। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अब छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि स्थल पर पहुंचे राज ठाकरे।
तस्वीर देख सकते हैं और इसके बाद वो औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। एक बड़ी रैली का आयोजन, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो है वो कल मनसे के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ये तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं, हजारों की तादाद की। तो 1 मई को औरंगाबाद में रैली होनी है, यानी कि कल। लेकिन उससे पहले राज ठाकरे ने छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ वहां पर मौजूद है। लेकिन कल की तस्वीर देखने वाली होगी कि जब राज ठाकरे औरंगाबाद की धरती पर पहुंचेंगे, जिसका नाम बदलने की लगातार वो मांग भी कर रही हैं। उससे पहले आज वो जिस वक्त पुणे से निकले, वो तस्वीरें भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने आपको सबसे पहले दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से वहां पर पुरोहित मौजूद थे, किस तरीके से पूजा अर्चना की गई और उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें वहां से रवाना किया गया। जो वहां पर पुरोहित मौजूद थे, उन्होंने राज ठाकरे को इस बात का आशीर्वाद दिया कि आप एक बहुत नेक काम के लिए जा रखे हैं और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिर राज ठाकरे मंच से क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को लेकर लगातार वो मुखर रहे हैं, क्या कल मंच से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी? उनके भाषण में क्या कुछ खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने तारीफ की थी और महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया था, क्या एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिलती है? और क्या एक बार फिर से कल भाषण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए वो नजर आएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि मुलाकात जो है वो जल्द होने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे की। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शायद सूत्र बता रहे हैं कि दोनों साथ में अयोध्या जा सकते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। लेकिन उससे पहले कल की यह तस्वीर बहुत खास होगी जब औरंगाबाद में राज ठाकरे की ये रैली होने जा रही है। एमएनएस के कार्यकर्ता लगातार उनके साथ मौजूद है। देखिए, पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार राज ठाकरे के साथ मौजूद है हमारी टीम जो आपको तस्वीरें दिखा रही है। लेकिन देखिए, पहले जो है शर्त के साथ उन्हें इजाजत दी गई है इस रैली की, क्योंकि 1 मई को औरंगाबाद में अपनी रैली आयोजित करने की अनुमति जो है आखिरकार उन्हें मिल गई, जिसका इंतजार उन्हें किया जा रहा था। लेकिन 16 शर्तों के साथ उन्हें यह अनुमति। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संभाजी समाधि स्थल पर राज ठाकरे इस वक्त मौजूद है और उसके बाद सीधे वो औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरें हम आपको लगातार की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो है वो समाधि स्थल पर पहुंचे, संभाजी महाराज समाधि स्थल पर राज ठाकरे पहुंचे और उसके बाद वो औरंगाबाद के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो कल की जो बड़ी रैली है उसकी तैयारी यहाँ पर लगातार की गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल की रैली की ये बड़ी तैयारी है। उससे पहले का ये शंखनाद है। अब राज ठाकरे, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि समाधि स्थल पर जो प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई थी वहां पर भी वो पहुंचते हैं, और सीधे तौर पर वहां पर भी वो पहुंचते हैं। और वो तस्वीर आपने देखी कि उन्होंने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और उसके बाद में तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो गुलदस्ता लेकर पहुंचे हुए हैं और उन्हें लगातार भेंट कर रहे हैं। उनको रोका गया है, अब रोक दिया गया है। वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखाएंगे कि उनको वहाँ पर रोका गया है। जो स्मृति चिन्ह लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, संभाजी महाराज की प्रतिमाएं लेकर पहुंचे हुए हैं, वो उन्हें देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में सीधे वो औरंगाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। तो कल की रैली को लेकर ये सीधे तौर पर बड़ा संदेश है, क्योंकि रैली की इजाजत जब नहीं मिली थी तभी औरंगाबाद में, यानी कि यहाँ के लोग जो कहते हैं, एमएनएस के तमाम जो कार्यकर्ता कहते हैं कि वो औरंगाबाद नहीं बल्कि संभाजी नगर है, वहां पर ये पोस्टर्स लगाए गए थे। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। भगवा और हिंदुत्व को लेकर लगातार आपने तमाम बयान राज ठाकरे के सुने। लेकिन इससे पहले काफी समय से जैसे वो शांत बैठे थे, तो उससे ये लगातार माना जा रहा था कि शायद कि वो आखिरकार किसी भी मुद्दे को लेकर इतनी सक्रियता राज ठाकरे की इस वक्त नहीं दिख रही है। लेकिन जिस तरीके की सक्रियता अब हमें लगातार यहाँ पर देखने को मिली है, ये तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सक्रियता हमें देखने को मिली है। और राज ठाकरे अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से सीधे वो औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। लेकिन जो समाधि स्थल पर अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जब सबको मालूम पड़ता है
जब सबको मालूम पड़ा कि राज ठाकरे यहाँ पर पहुंचे तो तमाम जो लोग हैं आसपास के वो सब यहाँ पर पहुंच गए उनसे मुलाकात करने के लिए और उन्हें ये स्मृति चिन्ह जो है भेंट करने के लिए। तो तस्वीर अब हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे जो है अब आगे बढ़ते हुए तो ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि राज ठाकरे अब संभाजी महाराज की समाधि स्थल से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो निकल रहे हैं और यहाँ से वो औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। नगर में एक जगह बताया जा रहा है कि शायद वो रुकेंगे और उसके बाद ये सीधा वो औरंगाबाद पहुंचेंगे और कल की सभा बेहद खास होने वाली है। कल की सभा में राज ठाकरे की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ कहा जाता है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात होगी। क्या नए सियासी समीकरण का यहाँ जन्म होने वाला है, वो बड़ी बात। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हमारी सहयोगी सृष्टि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो राज ठाकरे के साथ आपको पल पल की अपडेट के साथ तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे औरंगाबाद जाने से पहले पुणे में उनके निवास स्थान राजमहल पर 100 पुरोहितों का उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, वहां निकलने से पहले वहां पर मंत्रोच्चारण किया गया। 100 पुरोहितों के आशीर्वाद के साथ साथ दरअसल राज ठाकरे चाहते थे कि जनसभा का आगाज किया जाए। हालांकि राज ठाकरे के पहुंचने से पहले उनके बेटे जो अमित ठाकरे हैं वो औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। तमाम तैयारियों की जानकारी उनकी तरफ से लगातार दी जा रही है। हालांकि जो तमाम नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं एमएनएस के, वो पहले ही पहुंच चुके हैं ताकि जल्द से जल्द तैयारियां जो है पूरी की जा सके, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, जो अमित ठाकरे हैं उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात कर जनसभा को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियों को अच्छे ढंग से करने की बात भी कही थी। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए राज ठाकरे अब वहां से निकलते हुए, और जैसा कि सृष्टि जानकारी दे रही थी कि औरंगाबाद से पहले शायद वो नगर में रुकेंगे एक बार और उसके बाद उनका काफिला सीधे औरंगाबाद जाएगा। लेकिन देखिए एमएनएस के कार्यकर्ता किस तरीके से उत्साह से पूरी तरीके से लबरेज है, क्योंकि कल जब राज ठाकरे संबोधित करेंगे उस रैली को, तो हर कोई इंतजार कर रहा होगा कि आखिर कल उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। नगर मार्ग से राज ठाकरे जाएंगे और देखिए उनके स्वागत के लिए हमने देखा किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जो है जगह जगह तैयारियां जो हैं वो लगातार की हुई है। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल किस किस पर निशाना साधेंगे राज ठाकरे, किन किन बातों का जिक्र किया जाएगा औरंगाबाद को लेकर, वो क्या कुछ कहेंगे,